अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इसकी सारी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम बुरूज के बारे में, बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौल तक तमाम 12 बुरूज, उनकी तमाम तफसीलात, उनकी सेहत और शख्सियत कैसी रहेगी, मालो दौलत कैसा रहेगा, फैमिली लाइफ और करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात कैसे रहेंगे, अज़दवाजी तल्लुकात कैसे रहेंगे, शादी होगी या नहीं होगी, मुश्किलात परेशानियाँ क्या इस महीने आ सकती हैं, कैरियर और रोज़गार में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, कैरियर में आपको अरूज तरक्की मिल सकता है इस महीने के महीने सफ़र और आला तलीम और कानूनी मजहबी मामला में कैसा आपका रुझान रहेगा, दोस्त और शोशो तल्लुकात आपके साथ क्या सलूक करेंगे, क्या दोस्त जो रूठे दोस्त मिल सकेंगे या आपसे दुश्मनी का ज़ाहिर करेंगे, हस्पताल अखराजात और इमिग्रेशन के मामला क्या होंगे, खुफिया दुश्मन क्या होंगे आपके, उनके नाम क्या हो सकते हैं, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्राइमरी में हम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आपको मज़ीद गाइड कर सकें। बुर्ज मज़ान वाले तमाम अफराद, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। आपकी सेहत, आपकी शख्सियत, मालो दौलत, फैमिली लाइफ, अज़वाजी मामलात, मंगनी, शादी, मुश्किलात, परेशानियाँ, कैरियर, रोज़गार, सफ़र, आला तलीम, तमाम राज्य के तमाम 12 घरों की तफसीलात डिस्कस करेंगे। और अहम इवेंट्स कौन से आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से, अमलियात के लिहाज से कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, कौन से सदक़ात है, कौन से मुबारक नगीना जात, लकी नंबर, तमाम की तफसीलात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी समझना कि इस महीने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन दे रहे हैं, और इसमें हमने ये भी देखना है कि इस महीने कौन से आपके प्लैनेट्स की तब्दीली आ रही है। तो सबसे पहले शम्स है, जो बुर्ज कौस में शिफ्ट होगा 15 दिसंबर को। मरीख पूरा महीना बुर्ज हौत में रहेगा। अतारत बुर्ज कौस में 17 दिसंबर को शिफ्ट होगा और यहाँ पे हबूती बुर्ज में चला जाएगा। मुश्ती बुर्ज जदी में जो शिफ्ट हो चुका है 20 नवंबर से। ज़ोहरा बुर्ज अकरम में 11 दिसंबर को शिफ्ट होगा और ये भी हबूती हालत में आ जाएगा। और ज़ोहल जो है बुर्ज जदी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मौजूद है। और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज कौस में मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी शख्सियत, सेहत और शख्सियत के मामला, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सेहत है तो बाकी मामला नहीं साहब। तो सेहत के हवाले से आपका लगन लॉर्ड अपने फर्स्ट हाउस में बैठा है, बड़ा अच्छा योग बन रहा है, मलावा योग बन रहा है। जब भी किसी जायचे में आपका लगन लॉर्ड अपना ज़ाती बुर्ज में मौजूद हो तो आप जायचा आधी कुंडली तो उस वक्त ही खड़ी हो जाती है कि जब आपका पैदाइशी जायचे का जो आपका लगन लॉर्ड है वो अपने ऑन साइन में मौजूद हो। और यहाँ पे मौजूद होने की वजह से वीनस यहाँ पे मलावा योग बनेगा। इसकी वजह से आपको 7वां हाउस भी एक्टिव होगा जो कि डेली वेजेस के लिहाज से और कारोबारी शरारती मामलों के लिहाज से बेहतर होता है। इसी तरह आपका जो वीनस की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे आपको जो ज़िंदगी मामलात में तरक्की अरूज नसीब होगा, क्योंकि मलावा योग बज़ात खुद एक बहुत बड़ा महापंच योग है, महापुरुष योग है। और इसकी वजह से जिसके जायचे में बन रहा होता है उसके सेहत मामलात, माली मामला, दूसरे मामलों में तरक्की कामयाबी हासिल होती है। मालो दौलत के लिहाज से जो अगर इसको डिस्कस किया जाए, जो दिसंबर का महीना है थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। उसमें सन केतु का कंजक्शन बन रहा है। जब से केतु यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का भी इफेक्ट होता है। और केतु आपके खाना माल के लिहाज से थोड़ी सी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस लेके आता है, आपके बोलचाल में भी कोई इख्तलाफात लेके आता है। और बाज़ औक़ात फैमिली के साथ आप आइसोलेशन का रवैया भी रखते हैं। मरकरी भी कम्बस्ट है, हालत गरूब में है, तो लिहाजा मरकरी के ट्रेडिंग का कारक है, करेंसी का कारक है। तो यहाँ पे जो गरूब होने की वजह से करेंसी और लेन देन के मामले में कुछ कशीदगियाँ परेशानियाँ आ सकती हैं, लिहाजा मोहतार रवैये से फ़ैसले करें। मरकरी जब शिफ्ट हो जाएगा आपके जो बुर्ज कौस में, तो 3rd हाउस में शिफ्ट होने से वहाँ भी इसकी हबूती बुर्ज है और वहाँ भी ये नेगेटिव होता है। तो थोड़ा सा ये तो पूरा महीना मालो दौलत के लिहाज से या लिक्विड मनी जिसे हम कहते हैं, जो पैसे का जो फ़्लो होता है उसके लिहाज में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ और करीबी रिश्तेदारों के लिहाज से आपको थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो 3rd का लॉर्ड है वो 4th में शिफ्ट हुआ है और सैटर्न के साथ कंजक्ट हुआ है। तो यहाँ पे सैटर्न पहले ही ढैये का शिकार था। अगर मून साइन के लिहाज से अगर लिब्रा है तो आप जो ढैये का शिकार था, लेकिन यहाँ पे सैटर्न के साथ मिलके थोड़ी सी आपको एफ़र्ट और हार्ड वर्किंग में इजाफा होगा। फैमिली रिलेशन को बेहतर करने के लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, लिहाजा कोशिश करें कि आप किसी भी तरह के इख्तलाफात और घरेलू पेचीदगियों से बच सकें। 4th में आपको जुपिटर और सैटर्न की कंजक्शन बन रही है। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से नए मामला तय हो सकते हैं, घरेलू सुकून के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो उसी लिहाज से नीच भंग योग का भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट पहुँचेगा। लेकिन 3rd का लॉर्ड जो है 4th में आने से, कंजक्ट करने से मेहनत में भी इजाफा होगा, लिहाजा आपको रिज़ल्ट हार्ड वर्किंग से मिलेंगे। तो 5th पोजीशन जो है, 5th का लॉर्ड भी जो आपका शिफ्ट हुआ है आपका
सैटर्न जो है आपका 4th में बैठा है, तो लिहाजा आपका औलाद है ना मोहब्बत के मामला में, जज्बाती मामला में भी नई इनोवेशन, नई तब्दीलियाँ आएंगी। लिहाजा इन तमाम मामला को मजमूई तौर पर मोहतात रवि से तय करें, क्योंकि 3rd और 4th और 5th आपस में कॉन्जैक्ट बन रहे हैं, सबके लॉर्ड आपस में मिल रहे हैं, तो आपस में एनर्जी एक्सचेंज होंगे। लिहाजा आप कर्म और धर्म पर यकीन रखें, यानी अपनी हार्ड वर्किंग भी जारी रखें और अपने साथ रूहानी मामलों को भी एक्टिव रखें, तो आपको मज़ीद ज़िंदगी में ग्रोथ और तरक्की मिलेगी। मुश्किलात और परेशानी के लिहाज से थोड़ा सा वीक कॉम्प्लिकेशन है ज़ायचे में, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में बैठा है। राहु की 8वीं पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती, तो 8वें घर में हादसा, परेशानियाँ, मुश्किलात को लेके आता है। इसके अलावा सेहत के मसाइल भी लेके आता है, और जो ससुराल के लिहाज से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, क्योंकि जो राहु की 8वें घर पोजीशन जो है वो ससुराल, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और जो है ससुराल को भी ज़ाहिर करता है, तो 8वें घर में राहु की पोजीशन होने से आपके अज़वाजी तल्लुकात में कुछ कशीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा ससुराल से मुतल्लिक़ मामलों में मसाइल आ सकते हैं, लिहाजा इन मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। कैरियर और रोज़गार के लिहाज से ज़रूरी है कि आपके 10th का लॉर्ड अपने महीने के शुरू में अपने ऑन साइन में बैठा है, बड़ी पॉजिटिव इलामत है। कैरियर में बूस्टिंग होगी, नई इनोवेशन हो सकती है, कैरियर के लिहाज से नई प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छा वक्त गुजरेगा। और जो नीच मांगियों की जो 10th की सैटर्न की भी 10वीं नज़र आपके जो है 7वीं नज़र वो आपके 10वें घर पे पड़ रही है, और जुपिटर के भी 7वीं नज़र जो है आपके 10वें घर पे पड़ रही, तो क्या जुपिटर आपका एक्सपेंड करेगा, कैरियर के लिहाज से बूस्टिंग में तब्दीली आएगी, कैरियर के लिहाज से नई इनोवेशन, नए तजर्बात कर सकेंगे। तो ये मजमूई तौर पर कैरियर के लिहाज से बेहतरी का वक्त है, लेकिन मुतात रवैये के साथ। सफ़र और आला तलीम और कानूनी मामलों के हवाले से ज़ायचे में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आपका मरकरी वीक है और मरकरी कम्बस्ट हालत में है, और आगे भी ये हालत है उसमें चला जाना है हबूत की हालत में, बुर्ज कौस में। तो लिहाजा सफ़र, आला तलीम और कानूनी मामलों में थोड़ा सा कोशिश रहने की ज़रूरत है। कोई इसमें कोई पेचीदगी परेशानी है तो मरकरी का सदका ज़रूर दें, उसके साथ मरकरी का विर्द ख़ास पढ़ सकते हैं या अली या अज़ीम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मरकरी का सदका जो है सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका हर बुध वाले दिन दे सकते हैं। दोस्त और सोशल तल्लुकात के हवाले से ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि जो आपका 5th का लॉर्ड है वो भी केतु का कॉन्जैक्ट है, लिहाजा आपको उलूम मख्फी से मतलब दोस्त को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, या आपको सोशल नेटवर्किंग में आप ऐसे लोगों के साथ अपना रुझान या करीबी तल्लुकात में बेहतरी ला सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जब तल्लुकात बनाएं, सोशल तल्लुकात बनाएं, तो थोड़ा सा उनको छानबीन ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद पेचीदगी से बच सकें, क्योंकि सन केतु का कंजक्शन अच्छी अलामत नहीं है। और जो दोस्तों से आपको माली फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं, क्योंकि आपके 11th का लॉर्ड 2nd में बैठा है जो कि खाना माल है, तो लिहाजा कुछ माली मामलात में उसको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन मुताद रवैये के साथ। इसके बाद हस्पताल, अखराजात और इमिग्रेशन के लिहाज से जो आपका 12वां घर है वो भी थोड़ा वीक है, क्योंकि उसका लॉर्ड भी मरकरी है और मरकरी हालत गरूब में है। लिहाजा जहाँ जिन घरों में मरकरी की लॉर्डशिप है उन घरों के लिहाज से मुताद नहीं। वो घर कौन से आपके 12वां घर है, उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपके किस्मत के घर भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसका लॉर्ड भी जो है मरकरी है। तो 9वां और 12वां घर यानी किस्मत और कानूनी मामलात, इसके अलावा बैरून मुल्क और इमिग्रेशन के मामलात और हस्पताल की तरफ भी जाना हो सकता है। लिहाजा आप इन मामलात में अपनी सेहत के लिहाज से कॉन्शियस रहें। सदक़ात के हवाले से जो आपके लिए बेहतर है, सदका देना, कबूतरों को आज़ाद करवाएं, और हर जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीनी का, शक्कर का सदका दे सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, खुशबू की गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि मरकरी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। जब मलावा योग बन रहा हो तो उसकी एनर्जी को मैक्सिमम हासिल करने के लिए उससे मुतल्लिक़ मनसूबात को मज़ीद एक्टिवेट किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हासिल सकें। ख़ुसूसी तौर पर फ़ीमेल के साथ रिलेशनशिप बेहतर बनाएं, अपनी बहन भाइयों के साथ तल्लुकात अच्छे बेहतर बनाएं, और उनकी ब्लेसिंग भी हासिल करें, उनकी हेल्प भी कर सकें। और जो ख़ास इवेंट जो इस महीने बन रहे हैं उसके लिहाज से सूरज ग्रहण है 14 दिसंबर को, उसमें मुतात रहें। उसकी वीडियो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। शर्फ़ कमर है 26 दिसंबर को, ख़ुसूसी तौर पर दवा की कबूलियत का और लोहे कमरी हसैनी बनाने का ख़ास वक्त है। लोहे राजयोग का ख़ास वक्त चल रहा है, जिसमें ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और 30 नवंबर को जो अभी गुजरा है नवंबर के महीने में, उसमें भी ज़बानबंदी की अमलियात करवा सकते हैं। मुबारक निगीना चाहता आपके लिए जो बेहतर है ओपल, डायमंड और सफ़ेद पुखराज हैं। लकी नंबर आपके लिए जो बेहतर है 66, 46 और 51। इनको प्राइस बॉन्ड या अपनी लॉटरी खेलते हुए इस्तेमाल करें, तो इनके मामलों में आपकी बेहतरी आएगी। बुर्ज अकरब के तमाम अफराद, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा कि सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। आपकी सेहत, आपकी शख्सियत, माल और दौलत, फैमिली लाइफ, करीबी रिश्तेदार, अज़वाजी मामलात, मुश्किलात, परेशानियाँ, कैरियर, रोज़गार और सफ़र और आला तलीम, यानी तमाम ज़ायचे के 12 घरों की तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि आपके ज़ायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, कहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं और कहाँ पे वो तब्दील होंगे और अपना असर किस तरह पैदा करेंगे।
सबसे पहले बुर्ज जो शहरा शम्स है 15 दिसंबर को बुर्ज कौस में तब शिफ्ट होगा, अपना घर चेंज करेगा। मरीख आपका जो हाकम शहरा है पूरा महीना बुर्ज हौत में रहेगा। अतारत बुर्ज कौस में है, शिफ्ट होगा 17 दिसंबर को। और मुश्तरी बुर्ज जद्दी में आ चुका है 20 नवंबर से। तो शहरा ज़ोहरा जो है बुर्ज अकरम में 11 दिसंबर को आएगा और यहाँ पे हबूती बुर्ज में होगा। मरकरी आपका कम्बस्ट भी है और ये हालत यानी गरूब के बाद 17 दिसंबर को हालत हबूत में भी चला जाएगा। और ज़ोहल बुर्ज जद्दी में है, उत्तरा शादा नक्षत्र में। और राहु और केतु बिल तरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज कौस में है। इस महीने जो अहम इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो ख़ुसूसी तौर पे, सबसे पहले सूरज ग्रहण है 14 दिसंबर को, उसकी खुसूसी वीडियो हम डिटेल आगे डिस्कस भी करेंगे और वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे। शर्फ़ कमर है 24 दिसंबर को, ख़ुसूसी तौर पर दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है और लोहे कमरी हसैनी सुद बनाई जा सकती है। लोहे राजयोग का ख़ास वक्त चल रहा है, उससे सूर्य फ़ायदा उठा सकते हैं मौल और दौलत तरक्की कामयाबी के लिए, मुश्तरी और ज़ोहर की दोनों की एनर्जी हासिल करने के लिए। और इसकी वीडियो भी जो है नीचे हमारे लिंक्स में मौजूद है लोहे राजयोग के नाम से। और ग्रहण के वक्त में ख़ुद तौर पर जो अमलियात के अमलियात भी कर सकते हैं, इसमें अमलियात ज़बानबंदी का अमल भी दिया गया, वो भी वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो शख्सियत, सेहत और शख्सियत के हवाले से जायचा कैसा है, देखें आपके लगन में इस वक्त केतु और सन की कंजक्शन बन रही है। तो जब भी केतु किसी जायचे में लगन में आता है तो थोड़ा सा आइसोलेशन की तरफ, थोड़ा डिप्रेशन की तरफ इंसान को लेके आता है। चाहे ये इसका ऑन साइन है, लेकिन अपना नेचुरल मेलिफिक होने की वजह से कुछ ऐसी परेशानियाँ ज़रूर लेके आता है। याद रहे ये वीडियो जो है वैदिक स्टैंडर्ड के मुताबिक है और इसके मुताबिक हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं। केतु की यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जो नेगेटिव एनर्जी के से थोड़ा सा आइसोलेशन डिप्रेशन पैदा होता है। और लेकिन इसके साथ आपका जो लगन लॉर्ड है 5वें घर मौजूद है, तो 5वें घर यहाँ पे मौजूद होने से आप दिमागी सलाहियतों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। यानी अगर डिप्रेशन आएगा भी तो ज़हनी दबाव महसूस भी होगा, तो उसके बावजूद भी मार्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है 5वें घर में त्रिकोण में होने की बैठने की वजह से आपको उसकी मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी और आप उस डिप्रेशन से निकल जाएंगे। यानी अगर प्लैनेट ने नेगेटिव असर डाला तो आपकी दिमागी सलाहियतें, क्योंकि बुद्धि का अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जुपिटर भी नीच भंग योग बना रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसकी वजह से आपको नई इनोवेशन और नए ख्यालात आएंगे और औलाद इनाम मोहब्बत के मामलों में भी बेहतरी आएगी। मालो दौलत के लिहाज से तो आपका जो जायचा है, आपका मालो दौलत का जो हाकम सितारा है जुपिटर, उस सैटर्न के साथ कंजक्ट हुआ है। तो सैटर्न के साथ मिलकर आप मीडिया कम्युनिकेशन के मामलों में कोई तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्त अहबाब से तावन हासिल होता है, करीबी रिश्तेदारों से कोई तावन हासिल हो सकता है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न तीसरे घर में कंजक्ट हुए हैं। तीसरे घर में नीच भंग योग बन रहा है और इसके पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आपको तीसरा घर एक्टिवेट होगा। आपके जो करीबी तल्लुकात, रिश्तेदारों, बहन भाई को सब मामलों में बेहतरी आएगी। और इसके अलावा जो है आपका अज़वाजी मामलों में बेहतरी आएगी। जो राहु है वो 7वें हाउस में बैठा है। 7वें हाउस में बैठने की वजह से थोड़ा सा शरीकी हाथ की सेहत के मसाइल आ सकते हैं और कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। याद रहे कि केतु और राहु जो है मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, चाहे वो अपने ऑन साइन में अच्छे घरों में बैठे हैं, लेकिन मेलिफिक असरात की वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर डालते हैं। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, आइसोलेशन से बचें और किसी तरह की वहम और शकूक की बात से बचें। अगर ऐसे मामला हों तो मामला की पूरी तरह तहकीक करें, फिर कोई फ़ैसला करें। शादी मंगनी के हवाले से भी जायचा बेहतर है, 5वां घर बेहतर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसकी वजह से आपको कोई करीबी रिश्तेदारों के साथ लव मैरिज का भी योग बन रहा है, लव मैरिज के लिए ऐसे बेनिफिट हो सकते हैं। बिरून मुल्क भी आपका कोई रिश्तेदारी एक्टिव हो सकती है, यानी बिरून मुल्क से भी कोई रिश्ता आ सकता है। लिहाजा इमिग्रेशन और बिरून मुल्क के लिहाज से भी आपका जायचा बेहतर है और बिरून मुल्क से कोई आपको माली सपोर्ट भी मिल सकती है। रिश्ते के अलावा माली तावन भी हासिल हो सकता है इसी तरह। तो कैरियर रोज़गार के लिहाज से भी आपका जायचा बेहतर है। थोड़ा सा सन केतु की कंजक्शन बन रही है, उसके से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। तो सन केतु जो है आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपकी पूरी तवज्जो अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए गई। यानी आपकी एनर्जी, आपकी पोटेंशियल, आपके ख्याल, सोच ये होंगे कि किस तरह हम अपने कैरियर को बूस्ट करें, अपनी समाजी स्थिति को बेहतर करें, अपने मामलों को बेहतर करें। लेकिन केतु की कंजक्शन से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आएंगे सर। सफ़र और आला तलीम के लिहाज से भी जायचा बेहतर है। फर्स्ट महीने के आगाज़ में ही आपका जो 9वें घर का लॉर्ड है वो मून 9th में बैठा है, अच्छी पोजीशन पे है और यहाँ पे आप बैठने की वजह से आपको किस्मत के नसीब आवरी के मामले में बेहतरी आएगी। दोस्त और सोशल तल्लुकात के लिहाज से थोड़ा सा मुतातर रहने की, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट है और कम्बस्ट होने की वजह से यहाँ पे ये होगा कि आपको थोड़ा सा तल्लुकात में, सोशल तल्लुकात में जो दोस्तों से तवक्कात रखी थी शायद वो ना मिले
और इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि आपको कुछ दोस्त ऐसे भी मिल सकें जो आपको यूज़ कर सकें या आपको इस्तेमाल कर सकें उन मकासद के लिए, बाद में आपको महसूस हो कि ये उन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ कर दी है। तो लिहाजा आप अपने तल्लुकात को, शोशे तल्लुकात को, मामलात को तय करते वक्त अपनी कैलकुलेशन ज़रूर करें कि आपने किस तरह मूव करना है, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ आपके हक़ में बेहतर है, क्या चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है। उसी तरह हस्पताल अखराजात और मीग्रेशन के हवाले से थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। वो 7th लॉर्ड जो है 12वां घर आपको स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है। ज़ायचे में अगर 6ठा, 8वां, 12वां घर स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो पैदा होती है। 12वें का लॉर्ड अपने आउन साइन में तो यहाँ पे इसकी वजह से कुछ अच्छे योग है, विपरीत राजयोग भी तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ आपको मुतात रवी का मुजाहरा भी है। कोई फीमेल आपको बैरून मुल्क से तावन कर सकती है, फीमेल को बैरून मुल्क से आपको कुछ माली तौर पर आसूदगी दे सकती है, कोई ऐसे वसाइल प्रोवाइड कर सकती है। तो शोशे तल्लुकात में भी बैरून मुल्क के लिहाज से आपको बेनिफिट हो सकते हैं। तो लिहाजा ये जो महीना है मुस्बत है, लेकिन जहाँ पे राहु केतु की रिस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं और जहाँ पे आपकी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है उन मामला को रेमेडीज़ कर लें तो मामला में बेहतरी आएगी। सदकात के लिहाज से जो आपका बेहतर है, मंगल के दिन गोश्त सुरख दल का सदका करें और इसके अलावा खून का अतिया भी दे सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, खून का अतिया देना भी आपके लिए आपके औरा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके रूहानी मामलों को भी बिल्डअप करेगा। मुबारक नहीं गिना जाता आपके लिए सुरख हकीक है, मरजान है और इसके अलावा जो आप सुरख रंग के जो ख़ास नगीना जाता है जिसमें यकूत है वो भी पहन सकते हैं। मज़ीद आपकी मरीख की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और मरीख से मतलब के जो स्टोन जो होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्लड स्टोन भी है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 9, 3, 4 और 4, 7, इनको यूज़ करके प्राइस बॉन्ड या प्लॉट के लिए अपनी कोशिश करें तो इन मामलों में मज़ीद बेहतरी होगी। बुर्ज कौस के तमाम अफराद, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे और ज़िंदगी के मामलात में बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। बुर्ज कौस की तफसीलात के बारे में डिस्कस करेंगे। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, आपकी सेहत, शख्सियत, माल और दौलत, फैमिली लाइफ, करीबी रिश्तेदार, मुश्किलात और परेशानियाँ क्या आ सकती हैं, अज़दवाजी मामलात क्या रहेंगे, आपके कैरियर और रोज़गार में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, सफ़र और आला तलीम के बारे में क्या आपके एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, दोस्त और सोशल तल्लुकात में क्या मामलात होंगे, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे या फिर उसी तरह साथ छोड़ देंगे। हस्पताल और अखराजात और इमिग्रेशन के तमाम मामलों को डिस्कस करेंगे और आखिर में आपके खुफिया दुश्मन कौन से हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके प्लैनेट्स की तब्दीली क्या है। आप इस महीने जो आपके प्लैनेट्स तब्दील होने हैं, ज़ायचे में की जो दूसरे घरों में तब्दीली होनी है वो कौन कौन से हैं और उनके क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शम्स है। शम्स 15 दिसंबर को बुर्ज कौस में तब्दील होगा, अपना बुर्ज तब्दील करेगा। उसके बाद मरीख पूरा महीना बुर्ज हौत में रहेगा, अतारत बुर्ज कौस में आएगा। 17 दिसंबर को शिफ्ट होगा और हालत हबूत में चला जाएगा। मुश्त बुर्ज जद्दी में आ चुका है 20 नवंबर से और ज़ोहरा बुर्ज अकरम में 11 दिसंबर से शिफ्ट होगा। ये भी इसकी हबूती हालत है, अपने हबूती बुर्ज में चला जाएगा। ज़ोहर जो है बुर्ज जद्दी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और राहु केतु बुर्ज सोर और बुर्ज कौस में बिलतरतीब मौजूद हैं। इस महीने जो ख़ास इवेंट्स आ सकते हैं, जो खुसूसी अहमियत के हामिल इवेंट्स हैं, उसमें एक तो सूरज ग्रहण है 14 दिसंबर को, उसकी मज़ीद डिटेल हम वीडियो की सूरत में बिल्कुल शेयर करेंगे। उसके बाद शर्फ़ कमर है 26 दिसंबर को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। इसमें खुसूसी दवा अमलियात का ख़ास वक्त है, लोहे कमरी हसानी बनाने का ख़ास वक्त है, दवा की कबूलियत, रिज़्क़ के मामला और तमाम नेक मकासद में कामयाबी के लिए लोहे राजयोग का टाइम चल रहा है। इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी और इज़्ज़त दौलत, क्योंकि इस लो में आपकी मुश्तरी और ज़ुहल दोनों की ताकतें मौजूद हैं। इसी तरह 30 नवंबर को जो आपका 30 नवंबर को जो है उसमें ज़बानबंदी के अमलियात की, जो चांद ग्रहण गुजरा उसमें उसके अमलियात, और 14 दिसंबर को जो आएगा ग्रहण उसमें भी ज़बानबंदी और दुश्मनों के शर से बचने के लिए भी अमलियात किए जाएंगे। इसी तरह जो है आपकी सबसे पहले जो घर की तफसीलात हैं, आपकी सेहत और शख्सियत। देखिए ये जो आपकी ट्रांजिट चेंज हुई है जुपिटर की 20 नवंबर से, ये आपके खाना माल में शिफ्ट हुई है, तो आपकी सेहत और शख्सियत में आपकी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। और यहाँ पे जो सेकंड हाउस में नीच भंग राजयोग बना है आपका जुपिटर सैटर्न के मिलने से, आपके मालो दौलत में इजाफा होगा, फैमिली स्टेटस में बेहतरी आएगी, फैमिली के मामलों में बेहतरी आएगी, आपको फैमिली में नए मलूद आ सकते हैं, यानी फैमिली की ग्रोथ हो सकती है मालो दौलत के लिहाज से भी, और फैमिली के जो आपके रंजिशें इख्तलाफात वो भी ख़त्म होंगे। इसी तरह जो आपके
जो आपके फैमिली लाइफ और करीबी रिश्तेदारों के मामले में बेहतरी आएगी, क्योंकि सैटर्न आपके और जुपिटर दोनों कंजक्ट हुए हैं, यानी तीसरे घर का मालिक दूसरे में शिफ्ट हुआ है और पहले के घर का मालिक भी है जो आपका दूसरे घर में। तो दूसरा घर बहुत एक्टिवेट हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, क्योंकि इसमें दोनों सितारे इकट्ठे हो गए। तो उनकी कंजक्शन बनने की वजह से आपके मालो दौलत, करीबी फैमिली के रिलेशनशिप स्टेटस और आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। बहन भाई आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप भी उन्हें सपोर्ट करेंगे और वो भी आपको तावन करेंगे, आपके साथ माली सपोर्ट भी कर सकते हैं। अज़वाजी लिहाज से जो आपका ज़ायचा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का शिकार है, क्योंकि मरकरी कम्बस्ट है, हालत गरूब में है। जब कुछ तारा गरूब की हालत में तो अपनी ताकत छोड़ देता है और उसकी कम्बशन की वजह से और कम्बस्ट होने के साथ वो आपके 12वें घर भी मौजूद है, तो थोड़ा सा आपके इख्तलाफात परेशानियाँ आ सकती हैं, जिसको गुफ्त शुनीद बाकी बाहमी रवादारी से हल किया जा सकता है। अगर आप एग्रेसिव या हाइपर होकर करेंगे तो मामला पेचीदा हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो मरकरी की पोजीशन वीक है। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, आपकी बातचीत का कारक है। अगर आपके बातचीत में डायलॉग्स में अगर नेगेटिव एनर्जी फील होती है तो दूसरा फिर और ज़्यादा रद्द-ए-अमल करता है। और ये सन केतु मरकरी इकट्ठे कंजक्ट हुए 12वें घर में, तो 12वां घर आपके खुफिया दुश्मन हासिदीन के अलावा आपको ज़हनी दबाव और तरफ भी प्रेशराइज भी करता है। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसे मामला से बचें। मुश्किलात परेशानी के लिहाज से जो 8वां घर है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इस लिहाज से कुछ इख्तलाफात और कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। अगर कामों में कुछ ऑब्स्टेकल्स परेशानियाँ आएँ तो थोड़ा सा उनको पॉज कर लें, उसकी रेमेडी करें। 8वें घर की रेमेडी के लिहाज से आपके लिए जो सदका बनता है वो आपका आटा नमक चावल का पीर वाले दिन सदका करना है, क्योंकि आपका 8वां घर का हाकम जो मून है और ये मून आपका कारक है आपके ससुराली रिश्तेदार के मतलब भी मामला और जो दूसरे से और दूसरा और 8वां एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने ससुराली मामलात में और लेन देन के मामलात में भी थोड़ा तवाज़ुन पैदा करें। कैरियर और रोज़गार के हवाले से आपका अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि कैरियर का हाकम भी आपका मरकरी है, छठे घर का जो विर्गो बनता है, और विर्गो का हाकम जो कम्बस्ट है 12वें घर मौजूद है। लेकिन 12वें घर मौजूद होने से आपको बैरून मुल्क से कुछ तावन हासिल होता है, बैरून मुल्क रहने वाले लोगों से कुछ तावन और आपको सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन इसके साथ जो मरकरी कंजक्शन और सन की कंजक्शन बन रही, थोड़े से इख्तलाफात भी आ सकते हैं। लिहाजा कैरियर के मामले में थोड़ा मुतातर भी कमज़ार करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई ऐसी हाई एनर्जी कैरियर के लिहाज से आपको हाई एनर्जी चाहिए तो को बूस्ट करने के लिए, तो क्या मरकरी के लिहाज से मरकरी का सदका ज़रूर दें। और हर बुध के रोज़ सवा किलो मूंग की दाल बहते पानी में सदका करें। परिंदों को आज़ाद कर सकते हैं, या मरकरी का विरद ख़ास या अली या अज़ीम पढ़ना भी बेहतर रहेगा। सफ़र के लिहाज से आपका जो ज़ायचा है वो भी थोड़ा सा वीक चल रहा है, क्योंकि 9वें का लॉर्ड जो है 12वें तो है। इमिग्रेशन का प्रोग्राम बन सकता है, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पे केतु भी कंजक्ट करता है। केतु कामों में थोड़ा सा रुकावट भी पैदा करता है। हालांकि ये मोस्ट के घर में है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा अपने नेचुरल मैलिफिक होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर पैदा करेगा। लिहाजा बैरून वक्त सफ़र प्लानिंग करते वक्त थोड़ा मुतातर भी कमज़ार करें। इसके अलावा कानूनी पेचीदगियाँ और आला तलीम में भी कुछ मसाइल आ सकते हैं। दोस्त और शोशा तल्लुकात के हवाले से आपका जो ज़ायचा बेहतर है। वीनस आपके शोशा तल्लुकात का कारक है, आपका शोशा तल्लुकात का जो 11वें घर का हकम है वो अपने 11वें घर बैठा है, तो पॉजिटिव साइन है। आप दोस्तों और शोशा तल्लुकात में आपको सपोर्ट मिलेगी, जो कि कामों में आसानी पैदा होगी, और ये आपकी दवा की कबूलियत का भी ख़ास वक्त है। 11वां घर जो होता है आपके अमलियात वज़ाइफ के हासिल का रिज़ल्ट भी ज़ाहिर करता है। जो अमलियात वज़ाइफ पढ़ते दवाएँ मांगते हैं उनका हसूल जो है, उनका जो रिज़ल्ट है वो भी 11वें घर से मालूम होता है। तो अगर आप 11वां घर स्ट्रॉन्ग होगा तो दोस्तों से तल्लुकात में और ख्वाहिशात की तकमील मुकम्मल हो सकेगी, इन मामलों में बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो है आपका हस्पताल और अखराजात के मामले में थोड़ा मुतासर चाहिए, क्योंकि सन और केतु यहाँ पे कंजक्ट है, तो हस्पताल के अखराजात में इजाफा हो सकता है, कुछ कानूनी पेचीदगी आ सकती है। और हस्पताल में अगर आपको कोई ऐसी अखराजात का बायस बन सके, यानी आपको जाना हो किसी मरीज़ की तीमारदारी करने के लिए या ज़ाती मामलों के लिए जाना पड़े, तो वहाँ पर अखराजात भी हो सकते हैं। मजमूई तौर पर आपका ये महीना बेहतर है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको वीक पॉइंट सन केतु के 12वें घर से कंजक्शन का आपको गाइड किया है, उस लिहाज में मुतात रहें। और जो शोशा तल्लुकात में अज़वाजी ज़िंदगी के मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है। मालो दौलत के लिहाज से ज़ायचा आपका लिए बेहतर है और मज़ीद ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। वीनस जो है आप 12वें घर में जब शिफ्ट होगा तो आपको ये अपने सोशल तल्लुकात के साथ खुफिया तल्लुकात में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। कोई फीमेल आपके 12वें घर में आने की वजह से आपको खुफिया तल्लुकात बन सकते हैं, जो कि बाद में आपके लिए कानूनी पेचीदगियाँ या जगह साई का भी बायस बनते हैं। लिहाजा अपने रिलेशनशिप में खुफिया रिलेशनशिप में मुतात रहें।
सदका जो आपके लिए बेहतर है, जुमेरात के दिन चने की दाल का सदका दें या पीले रंग के लड्डुओं का सदका भी दे सकते हैं। मुबारक रंगीन आपके लिए जो बेहतर है ज़र्द पुखराज, याकूत और फ़िरोज़ा हैं। लकी नंबर आपके 3, 21 और 30 हैं। इनको अपने प्राइस बॉन्ड के लिए या लॉटरी खेलते हुए इस्तेमाल करें तो आपके मामलों में बेहतरी आएगी। बुर्ज जद्दी, उम्मीद है तमाम कैप्रिकॉर्न अफराद खैर आफियत से होंगे। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा इसकी तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। आपकी सेहत, शख्सियत, माल और दौलत, फैमिली लाइफ, करीबी रिश्तेदार, अज़वाजी मामलात और इस महीने क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, मुश्किलात क्या आ सकती हैं, कैरियर या रोज़गार के मामलात क्या होंगे, सफ़र और आला तरीम के मामलात क्या होंगे, रूहानी मामलात क्या होंगे, दोस्ती या सोशल सर्कल में नेटवर्किंग होगी या दोस्त आपका साथ देंगे या साथ नहीं देंगे, हस्पताल अखराजात, इमिग्रेशन, खुफिया दुश्मन, यानी जायचे का तमाम 12 घरों की तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। बराए मेहरबानी हम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मज़ीद तरीके से अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो इस महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उसमें एक सूरज ग्रहण आ रहा है 14 दिसंबर को, उसका वक्त नोट कर लें। शर्फ़ कमर है 26 दिसंबर को, उस वक्त ख़ास कबूलियत की दुआ का वक्त है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लोहे कमरी हसैनी और रिज़्क़ के वज़ाइफ के लिए ख़ास वक्त है। लोहे राजयोग का ख़ास टाइम चल रहा है, उसके लिए भी ख़ास वक्त को नोट कर लें जो कि इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह ग्रहण के दौरान ज़बानबंदी के अमलियात और अमले हसार किया जाता है, उसके भी ख़ास औकात हैं इस महीने। सबसे पहले जो प्लानिटरी पोजीशन इस तरह है कि जो आपके महीने में जो जिन सितारों ने अपने बुरूज तब्दील करने हैं उसमें सबसे पहले शम्स है। 15 दिसंबर को बुर्ज कौस में अपना बुर्ज तब्दील करेगा और बुर्ज कौस में शिफ्ट होगा। मरीख बुर्ज हौत में पूरा महीना रहेगा। अतारत बुर्ज कौस में 17 दिसंबर को शिफ्ट होगा, अपने हबूती बुर्ज में चला जाएगा और इसके साथ ये हालत गरूब में भी है, तो थोड़ा सा वीक है कि लिहाजा कम्युनिकेशन के मामलों में मुतात रहें। मुश्तरी बुर्ज जद्दी में आ चुका है 20 नवंबर से। स्यारा ज़ोरा बुर्ज अकरम में 11 दिसंबर आएगा, ये भी इसका हबूती बुर्ज है। ज़ुहल बुर्ज जद्दी में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और राहु केतु बिल तरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज कौस में, बुर्ज सोर और बुर्ज अकरम में बिल तरतीब हैं। तो इसी लिहाज से जो आपका जो प्लानिटरी पोजीशन जो इस तरह है कि आपके सेहत और शख्सियत के मामला सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। देखिए आपका लगन लॉर्ड आपके ज़ाती घर में बैठा है और यहाँ पे शश योग बना रहा है। शश योग बड़ा मजबूत और महापंच योग, महापुरुष योगों में से एक योग है। जिन लोगों को पैदाइशी जायचे में सेटन की पोजीशन अच्छी थी उनके लिए बेहतरीन वक्त है और जिनकी ज़ोहर की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है उनको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, सियासत के मामले में, कम्युनिकेशन के लिहाज से, दूसरे मामलों में, यानी जिस काम में भी हाथ डालेंगे उनको तरक्की रूज होगी। लेकिन शर्त यह है कि पैदाइशी जायचे में ज़ोहर की पोजीशन अच्छी हो। इसके साथ ही आपको जुपिटर भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया और जुपिटर यहाँ पर नीच भंग योग बना रहा है। आपको जायचे में एक डबल आपको एनर्जी महसूस होगी, हाई एनर्जी महसूस होगी, अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। जहाँ जहाँ पे जुपिटर और सैटर्न की एक्सपेक्ट्स जाएंगे वहाँ पे वो उन घरों को एक्टिवेट करेंगे और मामला में बेहतरी आएगी। माल दौलत के लिहाज से भी जायचा बेहतर है क्योंकि सैटर्न आपको दूसरे घर का भी हाकम है, तो आउन साइन की वजह से इसको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। जो लोग ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, फैक्ट्री के लिहाज से या बड़े बिज़नेस के लिहाज को प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए वक्त बेहतर है। उसमें कोशिश करें तो कामयाबी हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि पैदाइशी जायचे का तज़िया दुरुस्त किया हो और उसमें ज़ोहर की पोजीशन अच्छी हो। माल दौलत के लिहाज से और फैमिली लाइफ के लिहाज से ये वक्त अच्छा है। जो आप अपनी फैमिली लाइफ में और लिक्विड मनी के लिहाज से जो आप रोज़मर्रा के पैसे खर्च करते हैं उस हवाले से ये आपका जो महीना बेहतर रहेगा। फैमिली लाइफ और करीबी रिश्तेदारों के लिहाज से तो थोड़ा सा कुछ एग्रेशन और गुस्सा आ सकता है। मार्स आपके 3rd हाउस में है, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव अलामत है, लेकिन यहाँ पे मार्स थोड़ा सा इख्तलाफात को भी ज़र करता है। लिहाजा कोशिश करें कि करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ एक मुनासिब फ़ैसले करें ताकि किसी तरह की पेचीदगी से बच सकें। और अज़दवाजी लिहाज से, अज़दवाजी मामलत के लिहाज से भी जायचा अच्छा है। मून जो है आगाज़ के महीने में आपके शुरू में ही 7th हाउस में और यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी है। यहाँ पे अज़दवाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी, शरीकियत के सब मामलों में बेहतरी आएगी और आपके रिलेशनशिप में आपको नई रिश्तेदारी और नई शराकती मामलत में भी आपको एक नए चांस, नए मौके मिल सकते हैं। राहु और केतु जो है बिल तरतीब आपके 5वें और 11वें घर में हैं, तो यहाँ पे राहु की यहाँ पे मौजूदगी की वजह से आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से और राहु यहाँ पे आपको लॉटरी की तरफ भी लेके जाता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाज़ार की तरफ भी लेके जाता है। ऐसा आपको कोई बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है क्योंकि शश योग भी एक्टिव है, आपका नीच भंग योग भी एक्टिव है, तो पोजीशन अच्छी है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है
तो आपको ये बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है। औलाद नाम की मोहब्बत के मामले में बेहतरी आ सकती है। कोई आप अगर कोई लॉटरी खेलें तो उसमें भी बड़ा चांस बन सकता है, लेकिन मुताबिक रवैये के साथ, क्योंकि सन केतु मरकरी कंजक्ट है आपस में और सन के साथ ग्रह दोष बन रहा है। और लिहाजा इसमें ये ज़रूरी है कि आप सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से जो आप रिलेशनशिप नई डेवलपमेंट बनाएं तो उसमें लोगों को देखभाल के अपने करीब आने दें, ताकि जो लोग आपके एंटी हैं या ऐसे लोग जो कि आपके साथ आपको मखसूस मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनसे बच के चलने की ज़रूरत है। सफ़र और तालीम के लिहाज से भी आपका ज़ायचे में थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि आपका मरकरी वीक है, क्योंकि मरकरी आपके 9वें घर का लॉर्ड है और 9वें घर का लॉर्ड जब वीक होगा तो किस्मत के मामले में थोड़ी सी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मज़ीद सफ़र के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि मरकरी केतु के साथ भी कंजक्ट है, केतु का मेलेफिक इफेक्ट भी आएगा। मज़ीद मरकरी के साथ कम्बस्ट होने की हालत ग्रुप की वजह से आपके मामला में थोड़ी सी सफ़र के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। कानूनी पेचीदगियाँ भी कुछ आ सकती हैं। आला तलीम के हवाले से अगर आप बैरून मुल्क प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें और नया एग्रीमेंट करते वक्त उसको ज़रूर देखें और कोशिश करें कि ज़बानी जमा खर्च के साथ वो मायदा तय ना करें, बल्कि लिखत पढ़ के साथ तय करें और उसको पूरी तरह छानबीन करके बाद उस पर दस्तखत करें। वीनस आपका स्ट्रॉन्ग वाइजेशन बहुत अच्छा बैठा है, 10वां घर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका जो सैटर्न भी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया और आपका 10वां घर भी, यानी लगन भी स्ट्रॉन्ग हो गया और 10वां घर भी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको उस लिहाज से कैरियर में बूस्टिंग मिलेगी, नई डेवलपमेंट मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, तो उनको आप अवेल करें अच्छे तरीके से, तो आप कामयाब हो सकते हैं। और हस्पताल अखराजात और इमिग्रेशन के लिहाज से थोड़ा सा मुताद रवैये को ज़ाहिर करता है, क्योंकि आपका जो 12th का लॉर्ड है वो भी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेहत से मुतल्लिक़ मामला में कुछ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठा लॉर्ड भी आपका वीक है, छठे घर का सेहत का घर का जो खाना सेहत का लॉर्ड भी वीक है और आपके 12वें घर का भी, तो थोड़ा सा इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। हस्पताल और में जो हस्पताल के अखराजात, इमिग्रेशन के मामला और सबसे बढ़ के खुफिया दुश्मन के मामला में थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर महीना आपके लिए बेहतर है। आप रिलेशनशिप में आप सोशल डिस्टेंस के तहत अपना फासला तय करते मामला तय करें, तो कोई बात नहीं कि आप तरक्की कामयाबी हासिल कर सकें। सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, हफ्ते के दिन काले माश, काले कपड़े का सदका करना बेहतर है। बारक नगीना जात आपके लिए नीलम, स्याह की और संग हदीद बेहतर है। लकी नंबर आपके लिए 8, 17 और 78 है। इनको प्राइस बॉन्ड या आप लॉटरी खेलते इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। बुर्ज दल्व के तमाम अफराद, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा इसकी सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। आपके सेहत, शख्सियत, मालो दौलत, फैमिली लाइफ, करीबी रिश्तेदार, अज़दवाजी मामलात, शादी, रोज़गार, कैरियर, सफ़र, आला तलीम, कानूनी मामलात और तमाम मामलों में डिस्कस करेंगे। दोस्त और सोशल तल्लुकात कैसे रहेंगे आपके, हस्पताल में अखराजात होंगे कि नहीं होंगे, इमिग्रेशन कैसी रहेगी, खुफिया दुश्मन आपको बार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तमाम तफसीलात में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इस महीने कौन से अहम इवेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले सूरज ग्रहण आ रहा है 14 दिसंबर को, खुशी मुतात रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए, आपके सदक़ात आपको देने चाहिए। उसकी तफसीलात नेक्स्ट वीडियो हम देंगे जब 14 दिसंबर की जो सूरज ग्रहण की वीडियो आएगी। और शर्फ़ कमर का ख़ास वक्त है 26 दिसंबर को, उस वक्त खुसूसी दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, लोहे कमरी हिसानी बनाने का ख़ास वक्त है, रिज़्क़ के अमलियात करने का ख़ास वक्त है। इसी तरह लोहे राजयोग का भी ख़ास वक्त चल रहा है, जिसमें आप मुश्तरी जुपिटर की, मुश्तरी और ज़ोहल की दोनों की ताकत को कंसीव करके लोहे राजयोग बनाई जाती है मौल दौलत तरक्की कामयाबी के लिए। उसकी भी लिंक भी नीचे वीडियो में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से इस महीने कौन सी तब्दीलियाँ आ रही, कौन से प्लैनेट्स अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं और उनके क्या रिजल्ट आएंगे, उसकी तफसीलात कुछ इस तरह है। सबसे पहले शम्स 15 दिसंबर को बुर्ज गौस में शिफ्ट होगा, मरीख बुर्ज हौत में पूरा महीना रहेगा, अतारत जो है बुर्ज गौस में 17 दिसंबर को शिफ्ट होगा और अपने हबूती बुर्ज में चला जाएगा। मुश्तरी बुर्ज जद्दी में आ चुका 20 नवंबर से, ज़ोहरा बुर्ज अकरब में 11 दिसंबर को शिफ्ट होगा, यह भी इसका हबूती बुर्ज है। ज़ोहल बुर्ज जद्दी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और केतु में मौजूद है, अकरब में मौजूद है। अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं कि सबसे पहले सेहत और शख्सियत के मामले कैसे रहेंगे। देखें, सेहत और शख्सियत के लिहाज से बुर्ज दल्व वाले जिनका असेंडेंट लॉर्ड है, असेंडेंट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का असेंडेंट है, वो काफ़ी अर्से से ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि सैटर्न आपके 12वें घर मौजूद है। तो 12वें घर में जो सितारा मौजूद होता है वो अपनी ज़िंदगी में 60-70 का शिकार होता है, क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके ज़ोहल जो है अपने पैदाइशी जायचे से नेटल चार्ट से, अगर असल 60-70 तो कमरी लिहाज से देखी जाती है, लेकिन एसेंडेंट वाइज भी जब ज़ोहल आपके या कोई भी अपना लगन लॉर्ड अपने 12वें घर चला जाता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं।
तवानाई में कमी होती है, एनर्जी लेवल लो होता है, कामों में रुकावटें, परेशानियाँ आती हैं, माली मुश्किलात भी आ सकती हैं। कुछ सैटर्न के नेगेटिव एस्पेक्ट्स दूसरे घरों में पड़ते हैं और उसको ज़्यादा इफेक्ट आता है जिनके पैदाइशी जायचे में ज़ुहल की नेगेटिव पोजीशन होती है। तो सेहत और शख्सियत के लिहाज से थोड़ा सा मनफी दबाव रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है कि 12वें घर में नीच भंग योग बन रहा है, तो आपको बिरून मुल्क से बेनिफिट पहुंच सकते हैं। जुपिटर यहाँ से आने से थोड़ा सा आपको बेनिफिट देगा कि आपको सैटर्न के साथ कंजक्ट करके जो 12वें घर की जो नेगेटिव एनर्जी उसको बैलेंस करेगा। लेकिन मजमूई तौर पर आपको जो है मुतासर रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए। माल दौलत के लिहाज से जो है आपका इस साल ये जो महीना बेहतर है। मार्स आपके सेकंड हाउस में है, तो आपको कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ दूसरे मामलों में बेनिफिट पहुँच सकते हैं। माल दौलत के लिहाज से यहाँ आपकी माली मुश्किलात, या जिसको हम लिक्विड मनी कहते हैं, लिक्विड मनी वो मनी है उसमें जो रोज़मर्रा अखराजात में इस्तेमाल होती है, रोज़मर्रा के ज़राए जो आपकी अशाए खुर्दनोश होती है उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, उसके लिहाज से ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। फैमिली लाइफ और करीबी रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा मुतासर रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए। मार्स आपके सेकंड हाउस में है, आपको करीबी रिश्तेदारों से कुछ तावन भी हासिल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका निज़ाम चलता रहेगा। कुछ मुश्किलात में कुछ आपके रिश्तेदार आपका सपोर्ट भी करेंगे। अज़वाजी लिहाज से, अज़वाजी मामलत के लिहाज से आपका जो जायचा है थोड़ा सा वीक है इस महीने, क्योंकि सन केतु की कंजक्शन बन रही है। 7वें घर का लॉर्ड आपके 10वें घर मौजूद है और केतु के साथ कंजक्ट है। केतु के कंजक्ट होने से जो है आपको ग्रहणदोष के इफेक्ट आएंगे, शरीकी हयात की सेहत मुतासर हो सकती है, शरीकी हयात के साथ इख्लाफत पर परेशानी आ सकती हैं, डेली वेजेस के मामलों में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसके अलावा शराकती मामला जो लोग बिज़नेस पार्टनरशिप करते हैं उनमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। मुश्किलात परेशानी के लिहाज से जो है ओवरऑल जो महीना है अतार चढ़ाव का शिकार रहेगा, वेरिएशन का शिकार रहेगा। लिहाजा कोशिश करें कि अपने अखराजात और आमदन में तवाज़ुन बरकरार रखें। और सेकंड हाउस से 8th हाउस पर जो एस्पेक्ट पड़ रहा है अब मार्स का, थोड़ा सा उसमें करीबी रिश्तेदारों ससुराल के लिहाज से मुतासर रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि 8वें घर का जो मरकरी लॉर्ड मरकरी है वो भी कम्बस्ट हालत गरूब में है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आएगी। कैरियर और रोज़गार के हवाले से आपको नई तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। सन केतु का कंजक्शन और मरकरी का कंजक्शन 10वें घर बन रहा है, तो यहाँ पे मरकरी जो है एक तो हालत गरूब में है और सन के साथ केतु कंजक्ट है, और मार्स आपका जो है जो 10वें घर का लॉर्ड जो है वो दूसरे घर बैठा है। फैमिली की तरफ से तो कैरियर में सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ज़ाती घर जो है यहाँ पे नहस तारों की मौजूदगी की वजह से और ग्रहण दोष की वजह से कैरियर में अप्स डाउन आ सकते हैं। आपकी कोई पेमेंट फंस सकती है, कोई समाजी सीहत में कुछ मसाइल आ सकते हैं, कर्ज के मसाइल भी डेवलप हो सकते हैं। तो लिहाजा इन मामलों में मुतासर रवैये का मुज़ाहरा करें, अपनी चादर दे के पाँव फैलाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। सफ़र और आला तलीम के हवाले से और कानूनी मामलों के लिहाज से भी थोड़ा सा मसाइल हैं, क्योंकि आपके 6ठे घर का लॉर्ड जो है आपका हालत गरूब में है। तो मरकरी जब हालत गरूब में होता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल में कॉम्प्लिकेशन आता है। आपके जो जिन घरों का यह मालिक होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो 10वें घर में आने से जो है आपका ये जो 10वें घर आने से थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। 9वां घर जो आपके लिए सफ़र का और आला तलीम के लिहाज से वीनस में अपने ऑन साइन में बैठा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। वीनस से जब तक आपका ये रहेगा 11 दिसंबर तक, 11 दिसंबर के बाद यही 10वें घर में शिफ्ट हो जाएगा। तो वीनस की यहाँ शिफ्टिंग की वजह से 11 दिसंबर तक आपको बिरून मुल्क से कोई नई मादे या नई तावन हासिल हो सकता है, उस मामले में आपकी बेहतरी रहेगी। दोस्त और सोशल तल्लुकात के हवाले से भी थोड़ा मुतासर रवैया का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि जो जुपिटर है वो सैटर्न के साथ कंजक्ट हुआ है। लिहाजा आपको बिरून मुल्क और सफ़र के लिहाज से कुछ नए महादात या नए मामलों का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन के लिहाज से भी तावन हो सकता है, कुछ दोस्त आपको इमिग्रेशन या बिरून मुल्क सफ़र के लिहाज से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हस्पताल अखराजात और इमिग्रेशन के हवाले से भी जायचा आपको ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि 10वें घर में नीच भंग योग बन रहा है, 12वें घर में नीच भंग योग बन रहा है। तो लिहाजा इमिग्रेशन और बिरून मुल्क सेटलमेंट के लिहाज से नई तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। आप नई प्लानिंग और नई वर्कआउट कर सकते हैं कि आप किसी ना बिरून मुल्क सेटल हो सकें। आपके लिए जो इस महीने जो सदक़ात बेहतर हैं उसमें एक तो स्याह रंग के परिंदों को ज़ात करवाएँ, 7 जनाज का सदका दें, और उसके बाद जो है जो काले माश और पीली दाल जिसे हम चने की दाल दोनों को मिक्स करके ये जो नीच भंग योग का खसूसी सदका दोनों दालों को मिला के उसका सर से 7 बार बार के अवला खतूश का उसका सदका करें। मुबारक नगीना लाजवर्द है, और उसके साथ आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं या स्याकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम स्टोन आपके लिए बेहतर है, आपके एरिया में देंगे, एनर्जी देंगे और आप अपने मामलों को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 17, 92 और 71, इनको अपने प्राइस बॉन्ड और लॉटरी खेलते इस्तेमाल करें। प्लॉट की खरीददारी के खुसूस ये नंबर लें, या आप मोबाइल का नंबर परचेज़ करते हैं इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बुर्ज हौत
बुर्ज हौत के तमाम अफराद, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इसकी सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। आपकी सेहत, शख्सियत, माल और दौलत, फैमिली लाइफ, करीबी रिश्तेदार, अज़वाजी मामला, शादी, मुश्किलात परेशानियाँ क्या आ सकती हैं, कैरियर में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, सफ़र, आला तलीम, कानूनी मामलात, रूहानी मामलात, दौलत, दोस्ती, सोशल तल्लुकात, हस्पताल, अखराजात, इमिग्रेशन, तमाम आपके ज़ायचे के 12 घरों की तफसीलात डिस्कस करेंगे। और इस महीने जो ख़ास इवेंट्स आ रहे हैं उनको भी हाईलाइट कर लें। पहले सबसे पहले सूरज ग्रहण आ रहा है 14 दिसंबर को, खुसूसी मुताज़रवी का मुज़ाहरा करना चाहिए, उसकी वीडियो भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। इसके साथ शर्फ़ कमर आ रहा है 26 दिसंबर को, खुसूसी तौर पर दुआ की कबूलियत का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और खुसूसी दुआ की कबूलियत के साथ अमलियात वज़ाइफ किए जाते हैं। रिज़्क़ के लिए में इजाफ़े के लिए, माल और दौलत तरक्की के लिए लोहे कमरी हसैनी बनाई जाती है। और एक स्पेशल इवेंट का जो टाइम चल रहा है इसमें आपके लोहे राजयोग का ख़ास वक्त चल रहा है। मुश्तरी और ज़ोहल की नीच भंग राजयोग की क़ुव्वत को हासिल करने के लिए खुशी लोग बनाई जाती है। और ग्रहण के दिनों में खुसूसी तौर पर ज़बान बंदी के अमलियात की जाते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप ख़ुद भी वज़ाइफ अमलियात करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो इस महीने जो प्लानिटरी पोजीशन की तब्दील जो हो रही है वो आपका शम्स जो है 15 दिसंबर को बुर्ज कौस में तब्दील हो रहा है। इसके बाद मरीख पूरा महीना बुर्ज हौत में रहेगा। अतारत बुर्ज कौस में 17 दिसंबर को शिफ्ट होगा और इसका ये हबूती बुर्ज है। मुश्तरी आपका बुर्ज जद्दी में आ चुका है 20 नवंबर से, और ज़ोहरा बुर्ज अकरम में 11 दिसंबर को शिफ्ट होगा। ज़ुहल बुर्ज जद्दी में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज अकरम में मौजूद हैं। तो घरों की तफसीलात के लिहाज से सबसे पहले आपको सेहत और शख्सियत के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है कि जुपिटर जो है आपका, जुपिटर का जो नीच भंग योग है वो 11वें घर में चला गया। आपके जो आपका हाकम सियारा ज़ुहल के साथ कॉन्जैक्ट होगा और 11वें घर में नीच भंग योग बना रहा है। ये बड़ा मुस्बत अलामत है। 11वें घर में नीच भंग योग का बनना और दोनों प्लैनेट्स की मैक्सिमम एनर्जी का हासिल होना, आपस में जो एक्सचेंज एनर्जी को एक्सचेंज करना, आपके हाउस ऑफ गेन एक्टिव हो जाएगा, आपके लोगों से हासिलात होंगे, तोक़त पूरी होगी, आपके सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी। तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। लेकिन मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मार्स आके यहाँ पे हाई एनर्जी देता है, एग्रेशन देता है, गुस्सा देता है। लिहाजा कोशिश करें कि किसी के साथ बिलावजह उलझे ना, बहस मुआवजा ना करें और नेगेटिव एग्रेशन से बचें। मरीख की 7वीं नज़र आपके 7वें घर पर भी पड़ेगी, तो ज़्यादा कोशिश करें कि शरीक हाथ के साथ भी कुछ इख्लाफत ना पैदा हों। माल और दौलत के लिहाज से ज़रूरी है कि ये महीना भी बेहतर आपके लिए। माल और दौलत का सियारा जो आपका वो मार्स है वो भी आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि माली तौर पे आपको मुस्तकम कर सकें, अपनी फैमिली को मुस्तकम कर सकें, ऐसी प्लानिंग कर सकेंगे जिससे आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी कोई रोज़गार और मज़ीद वसाइल को जनरेट कर सकें, उनके मामलात में माली तौर पर बेहतरी का कोशिश कर सकें। अज़वाजी लिहाज से थोड़ा सा कुछ मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि आपके 7वें घर का हाकम जो मरकरी है वो हालत गरूब में कम्बस्ट है, थोड़ा सा वीक है, और सन और केतु के साथ कॉन्जैक्शन है। तो यहाँ पे आपको जो शरीक हाथ के साथ कोई बैरून मुल्क जाने की प्लानिंग बन सकती है या उस पर कुछ इख्तलाफत भी पैदा हो सकते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप जो इस मामले में किसी तरह की बहस की उलझन से परहेज़ करें, क्योंकि मार्स की नज़र भी 7वें पर पड़ रही है और आपका 7वें का हाकम भी मरकरी भी वीक है। तो लिहाजा कोशिश करें कि बिला वजह इख्तलाफत और परेशानी से बचने की कोशिश करें। 9वां घर भी एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि सन केतु मरकरी की कंजक्शन यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे आपके सफ़र और आला तलीम के लिहाज से नई तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर होंगी। आप सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं, आला तलीम के लिहाज से प्लानिंग कर सकते हैं। कानूनी मामला तो थोड़ा सा मुताद रवैये का मुज़ाहरा करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा एग्रेशन या ऐसे मसले पैदा हों तो आप कोशिश करें कि उनसे अपने आप को अवॉइड करें और हर मुमकिन कोशिश करेंगे किसी तरह के भी इलीगल इशू से आप बच सकें। और 9वें घर का हकम भी आपके जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव अलामत है, यानी किस्मत आपके साथ आपको सपोर्ट करेगी। किस्मत आपके फर्स्ट हाउस में आ गई है, आपके सर पे बैठ गई है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप किस्मत के लिहाज से भी कई मामले अपने कामयाबी हासिल कर सकेंगे, रुके कामों में आसानी पैदा हो सकेगी। दोस्त और सोशल तल्लुकात के लिहाज से थोड़ा सा जो आपका खुसूसी एरिया एक्टिवेट हुआ है, सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से जो लोग आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, दोस्तों के साथ दोस्तियाँ और उनको अपने नेटवर्क को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन वक्त है। उस लिहाज से जो आपका 11वां घर एक्टिवेट होने से आपको बैरून मुल्क से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको हाउस ऑफ गेंस होंगी, जो अपने हार्ड वर्किंग मेहनत की उसका रिटर्न भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
हस्पताल और अखराजात और इमिग्रेशन के लिहाज से थोड़ा सा आपको मुतातर भी गुजार करना चाहिए, क्योंकि 12वें घर का हाकम भी है सैटर्न, तो वो आपके जुपिटर के साथ कॉन्जैक्ट हुआ है, लिहाजा हेल्थ इशूज़ के लिहाज से कॉन्शियस रहना चाहिए। इमिग्रेशन के मामले में भी आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई कोशिश कर सकते हैं। मजमूई तौर पर ये महीना आपके लिए बेहतर है। और जो अगर आप मरकरी के सरकात दें, मरकरी के लिहाज से अगर हर बुध वाले दिन सब्ज़ मूंग की दाल का बहते पानी में सदका कर लें, और सन केतु की कंजक्शन या नेगेटिव एनर्जी से बचने के, ग्रहण दोष से बचने के लिए 7 जनाज का सदका कर लें तो आपके लिए बेहतर है। जुमेरात के रोज़ ज़्यादा की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, आप भी मखलूक को खाना डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मुबारक नखीना जाते हैं वो हैं ज़ुमरत, संगे मरियम, यह दोनों जो स्टोन आपके लिए बेहतर, आपकी एरा को मज़ीद बेहतर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर हैं 3 से 37 और 57, इनको इस्तेमाल करके आप प्राइज़ बॉन्ड ले सकते हैं, लॉटरी खेल सकते हैं, तो इन मामलों में बेहतरी आएगी। मजमूई तौर पर ये महीना बेहतर है, और महीने को इन मौजूदा डेटों के मुताबिक अच्छी तरह प्लान करें और गुस्से और एग्रेशन से बचें, और आपके तो मजमूई तौर पर आपके लिए महीना बहुत बेहतर रहेगा। बराए इसके जो इस वीडियो के साथ माहाना वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको सालाना एनुअल चार्ट भी दें, एनुअल प्रेडिक्शन भी दें, उसको भी इंशाल्लाह वीडियो हम जो आपसे शेयर करेंगे। तो आपको ये उम्मीद है कि हमारी कोशिश पसंद आएगी। तो बराए मेहरबानी हम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।